शिमला की वादियों में शांति विला नाम की एक पुरानी हवेली थी। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। हवेली के मालिक सेठ दीनानाथ अपने कमरे में मृत पाए गए। हवेली में उस वक्त सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। विजय, सेठ का भतीजा जो कर्ज में डूबा हुआ था, रामू काका, पुराना नौकर जो पिछले 30 सालों से हवेली की देखरेख कर रहा था, डॉक्टर समीर, फैमिली डॉक्टर जो सेठ जी की तबीयत देखने आए थे और बारिश की वजह से रुक गए थे। मामले की जांच के लिए शहर के मशहूर डिटेक्टिव आर्यन को बुलाया गया। आर्यन जब मौका वारदात पर पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ दीनानाथ अपनी कुर्सी पर गिरे हुए थे। मेज पर एक पानी का गिलास रखा था और पास में ही नींद की गोलियों की शीशी खुली पड़ी थी। आर्यन ने तीनों संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। विजय ने कहा, मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो रामू काका ने आकर बताया। रामू काका ने कहा, साहब मैं रसोई में दूध गर्म कर रहा था। जब मैं सेठ जी के लिए दूध लेकर आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने खटखटाया पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने विजय बाबा और डॉक्टर साहब को बुलाया और हमने दरवाजा तोड़ा। डॉक्टर समीर ने कहा, मैं गेस्ट रूम में था, शोर सुनकर मैं भी वहां पहुंचा। हमने मिलकर दरवाजा तोड़ा तो देखा सेठ जी मर चुके थे। शायद हार्ट अटैक था। आर्यन ने कमरे का बारीकी से मुआयना किया। कमरे की खिड़कियां अंदर से बंद थीं। दरवाजा भी अंदर से बंद था जिसे तोड़ा गया था। यह एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री लग रहा था। तभी आर्यन की नजर टेबल लैंप पर पड़ी जो जल रहा था और पास ही पड़े टूटे हुए दरवाजे की कुंडी पर। उसने जमीन पर कुछ गीले निशान भी देखे। आर्यन मुस्कुराया। उसने मुड़कर तीनों की तरफ देखा और कहा, कातिल इसी कमरे में मौजूद है। सब हैरान रह गए। विजय चिल्लाया, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था, कोई अंदर कैसे आ सकता है? आर्यन ने डॉक्टर समीर की तरफ उंगली उठाई और कहा, कातिल तुम हो डॉक्टर। आर्यन ने समझाया। रामू काका ने कहा कि वो दूध लेकर आए थे, मतलब सेठ जी सोने वाले थे। लेकिन कमरे में टेबल लैंप अभी भी जल रहा था, जबकि सोने वाला इंसान लाइट बंद कर देता है या डिम कर देता है। सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब दरवाजा तोड़ा गया तो टूटी हुई कुंडी का हिस्सा बिस्तर के नीचे मिला, न कि दरवाजे के पास। आर्यन ने आगे कहा, दरवाजा कभी तोड़ा ही नहीं गया था। डॉक्टर समीर, तुमने सेठ जी को जहर का इंजेक्शन दिया। फिर बाहर निकलकर तुमने रामू और विजय के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ने का नाटक किया। तुमने पहले से ही अपनी जेब में एक टूटी हुई कुंडी रखी थी और धक्का देते वक्त उसे कमरे में गिरा दिया ताकि सबको लगे कि दरवाजा तोड़ा गया है। लेकिन तुम यह भूल गए कि अगर दरवाजा सच में टूटता तो लकड़ी के ताजा टूटे हुए रेशे बाहर की तरफ होते, न कि सफाई से अलग हुए होते। डॉक्टर समीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे पता था कि सेठ जी अपनी वसीयत बदलने वाले थे, जिससे डॉक्टर को मिलने वाला पुराना कर्ज कभी वापस नहीं मिलता। पुलिस डॉक्टर समीर को ले गई। डिटेक्टिव आर्यन ने अपनी हैट पहनी और बारिश में बाहर निकल गया, एक और रहस्य सुलझाने के लिए।